में मैं रहता हूँ। हाँ पिता, इस समय जब हम तेरे नाम में इकट्ठे हैं तो परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप अपने सामर्थ्य के द्वारा हर एक को छुए प्रभु जी। प्रभु, हो सकता है हमारे अंदर कमियां हैं प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं आपका सामर्थ्य उन कमियों को दूर करे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप हमें वो आत्मा दे कि हम आपके वचन को सुने, समझें और सीखें प्रभु, और आपके वचन से हम मन फिराएं प्रभु, और आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, पर हम उस पर चलने वाले बने प्रभु। मैं चाहता हूं मेरे प्रभु, आप हम सबका मार्गदर्शन करें प्रभु, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, जो कि यशायाह की किताब से है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, यशायाह की किताब, यशायाह की किताब, उसके 41 अध्याय को हम आज मनन करेंगे। 41, चैप्टर 41, यशायाह अध्याय 41 और उसके 10वें पद से हम आगे 13 तक हम पढ़ेंगे। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से भरपूरी से आशीष देने जा रहा हूँ, और ये वचन आज कई सारे हिस्सों को आपके जीवन में जो बाउंडेज हैं उनको आज खोलने जा रहा है। हालेलुया। और आपको मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आज ये वचन आपके जीवन में आपको नया बल भी देने जा रहा है। आमीन। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मतलब मैं तुझे मजबूत करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मैं तुझको संभाले रखूंगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। देख, हाँ, जो तुझसे क्रोधित है, देख जो लोग तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। वे सारे लोग लज्जित हो जाएंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं, और जो लोग तुझसे झगड़ा करते हैं ना, बैर करते हैं ना, तेरी निंदा करते हैं ना, जो लोग तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उनके मुंह काले हो जाएंगे, और वे नष्ट होकर, और वे नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होकर मिट जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे आज लड़ रहे हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। उनको तू ढूंढने पर भी कभी नहीं पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु का वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर चलूंगा। प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जिनको जो तुझसे आज लड़ते हैं, जो तुझसे आज आंखें बनाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, उनके मुंह काले हो जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, जितने लोग तुझसे युद्ध करते हैं वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इसको पिछले दिन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया, इसमें परमेश्वर हमारा मददगार होकर खड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर हमारा जो है रक्षक बन के खड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर हमारा कीपर बन के खड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर बन के खड़ा हुआ है। और वो कहता है कि तू किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तेरा युद्ध है, जो तुझसे लड़ते हैं, उनसे क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा, उनको मैं परास्त करूंगा, उनको लज्जित मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
अल्टीमेटली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? अल्टीमेटली प्रभु का वचन इस जगह से हमें और आपको बताना चाहता है कि जो युद्ध है वो किसका है पता है? वो युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, क्योंकि आप किसके हैं? आप परमेश्वर के हैं। यदि आप परमेश्वर के हैं तो बाइबल बताती है आपका युद्ध भी, यदि आप परमेश्वर के हैं तो आपका युद्ध भी, बोलिए मैं परमेश्वर का हूं, मेरा युद्ध भी परमेश्वर का है। बोलिए मैं परमेश्वर का हूं, मेरी सारे युद्ध, मेरी सारी लड़ाइयां परमेश्वर की हैं और वही लड़ेगा। आमीन, आमीन। मनुष्य को कभी ना कभी किसी न किसी युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, आपको पता है हम श्रापित जीवन जी रहे हैं, कितने लोगों को पता है? जब तक हम मसीह को नहीं जान रहे थे तब तक हम श्रापित जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमें उस आदम बाबा से ये सौगात मिली थी। बैठ जा बेटा। हमें उस आदम बाबा की वजह से ये सौगात मिली थी। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भी श्रापित कर दिया और हव्वा को भी श्रापित कर दिया। लेकिन अभी भी जो लोग यीशु को नहीं जानते वो अभी भी उसी श्राप में जी रहे हैं। जो लोग अभी भी यीशु को नहीं जानते वो लोग अभी भी उसी श्राप में जी रहे हैं। जिन्होंने अभी भी यीशु को ग्रहण नहीं किया वो अभी भी उसी श्राप का हिस्सा है। लेकिन जिन्होंने यीशु को छू लिया है, जिन्होंने यीशु को चुन लिया है, जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, जिन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग उस श्राप से छूट गए। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के क्षेत्र में कभी ना कभी, किसी न किसी समय, किसी न किसी युद्ध से गुजरना ही पड़ता है। कभी ना कभी उसको किसी न किसी युद्ध से का सामना उसको करना ही पड़ता है। कई बार कुछ ऐसे समय आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे सामने आ जाते हैं जो युद्ध के समान आपके सामने हैं, कुछ स्थितियां युद्ध के समान आपके सामने हैं, कुछ बीमारियां युद्ध के समान आपके सामने हैं, कुछ परिस्थितियां युद्ध के समान आपके सामने हैं, आपके कर्ज युद्ध के समान आपके सामने हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो कभी ना कभी आपको क्या करते हैं? युद्ध की तरह ललकारते हैं और युद्ध की तरह बार बार आपको इस युद्ध में हराते रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे, जब युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ता है तो कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। कुछ लोग जो है भयभीत हो जाते हैं युद्ध के नाम से। अरे ये सामने बीमारी वाला युद्ध चला आ रहा है, ये सामने कर्ज का युद्ध चला आ रहा है, ये सामने फला शत्रु युद्ध करने चला आ रहा है। तो आप कई बार जब युद्ध सामने आता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं, कुछ ऐसे योद्धा उस युद्ध के सामने आते हैं, तो आप भयभीत हो जाते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस युद्ध से हम कैसे लड़ें, इस योद्धा से हम कैसे लड़ें, और जब हम इस योद्धा से लड़ेंगे तो पता नहीं इससे हमारी जीत होगी या नहीं होगी, इससे हमारी जीत होगी या नहीं होगी, हम हारेंगे या जीतेंगे। आप अस्वस्थ नहीं हैं पूरी रीति से, आप जो है निर्भर नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे। आपको पूरी रीति से ये बात पता नहीं है कि आप उससे जीत हासिल ही कर लेंगे, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी योद्धा और कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है। कुछ ऐसे युद्ध और कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो आपके जीवन में अनजान रीति से चले आते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको क्या करते हैं? मारते रहते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? आपके जीवन में धक्का देते रहते हैं, है ना? हालेलुया। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग 2024 में बहुत सारे युद्ध लड़े हों। पारिवारिक कलेश के युद्ध, पत्नी से पति से युद्ध, जॉब का युद्ध, बीमारी का युद्ध, कर्ज और कष्ट का युद्ध, लाचारी का युद्ध, दर्द का युद्ध, झगड़ों का युद्ध। बहुत सारे ऐसे युद्ध आपने हो सकता है 2024 में लड़े होंगे, या कुछ लोग अभी भी लड़ रहे होंगे, या हो सकता है 2025 जब आया है सामने तो हो सकता है कुछ अनजाने युद्ध धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहे हों, धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहे हों, और आपको पता नहीं है कि आप उनसे जीतेंगे या हारेंगे। आपको निश्चित करना होगा कि आपके साथ युद्ध में कौन है। आपको निश्चित करना होगा आपके साथ युद्ध में कौन है, और सबसे पहले आपको यह निश्चित करना होगा कि आप किससे लड़ रहे हैं और आपके साथ युद्ध में कौन है। कई बार जब युद्ध की बात आती है
सामना करने की बात आती है तो हम अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने बल के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा हम युद्ध लड़ते हैं और उसका सामना करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब तक आप अपने बल पर युद्ध लड़ते रहेंगे, जब तक आप अपने बल पर युद्ध लड़ते रहेंगे, आप युद्ध हार जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महाभारत कितने लोगों ने देखा है? महाभारत में पता है, महाभारत में जो कौरव थे, महाभारत में जो कौरव थे, उनकी तरफ जो योद्धा थे, बहुत विशाल योद्धा थे। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद कौरवों से ज़्यादा बड़े योद्धा और शक्तिशाली योद्धा किसी के पास नहीं थे। बड़े बड़े योद्धा थे, बार्बरिक बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे कर्ण, बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे अश्वत्थामा, जैसे भीष्म पितामह। ऐसे महाभारत में हमने पढ़ा, आपने भी देखा होगा। तो कई सारे ऐसे योद्धा थे उनके पास, और उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको भी यह भी लगता था कि वो इस युद्ध में जीत जाएंगे। लेकिन परिणाम की तरफ जब हम देखते हैं तो इतने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ होने के बावजूद भी वो हार गए। और सिर्फ हारे नहीं, पता है आपको, हारे नहीं, महाभारत बताता है कि सिर्फ हारे नहीं, वो बहुत बुरी रीति से हारे और तमाम जनों का नाश हो गया, कोई जीवित ना बचा, कोई जीवित नहीं बचा। लेकिन दूसरी तरफ के योद्धाओं में, यानी कि पांडवों के योद्धाओं में 5 भाई एक साथ थे। 5 भाई एक साथ थे जो एक साधारण मनुष्य का प्रतीक थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसको महाभारत में अवतार बोला गया है। महाभारत में उस समय का अवतार बोला गया। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ था, एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ था, और उस व्यक्ति का क्या नाम था पता है? क्या नाम था? कृष्ण उस व्यक्ति का नाम था। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, उस व्यक्ति का नाम था कृष्ण। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से, हालांकि उसने क्या दिमाग लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन उस एक व्यक्ति की वजह से इनके पास ज़्यादा योद्धा भी नहीं थे, सिर्फ 5 भाई थे और कुछ गिने चुने उनके अपने लोग, बुआ का लड़का तो चाचा का लड़का तो फूफी का लड़का, है ना, ऐसे कुछ गिने चुने लोग इनकी तरफ से युद्ध की शामिल थे। लेकिन उस एक व्यक्ति के द्वारा, उस एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के द्वारा, उस एक व्यक्ति की चालाकी के द्वारा, उस एक व्यक्ति की उपस्थिति के द्वारा पांडव जो है वो कौरव पर क्या हुए? भारी पड़ गए। और अंततः क्या हुआ पता? उन्होंने जीत हासिल की, और ऐसी जीत हासिल की कि वो जीत इतिहास के पन्नों पर अभी तक दर्ज है, और लोग हिंदुज़म में एज अ रिकॉर्ड्स उसको पढ़ते हैं। हम भी कई बार ऐसे कई सारे युद्ध का सामना करते हैं, और उस युद्ध में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपना बल, हम ये सब लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन के युद्ध को, अपने संघर्ष में युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी हार सुनिश्चित है। आपकी हार सुनिश्चित है, आप जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपके ताकत से, आपके बल से, आपके पैसे से, आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और वही जो है तमाम युद्ध और योद्धाओं का क्या है? वो मुखिया है। उसको हराने के लिए आपको, जैसे महाभारत में उन लोगों ने, पांडवों ने किसी एक को चुना था, आपको भी अपने युद्ध में उस एक को शामिल करना पड़ेगा। और वो एक, बाइबल बताती है, वो एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आप जब तक आप अपने बलबूते पर युद्ध लड़ते रहेंगे, अपने जीवन के, अपनी बुद्धिमत्ता से लड़ते रहेंगे, आप तमाम युद्ध में आप हार हासिल करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने युद्ध में, आप अपने पारिवारिक युद्ध में, आप अपने व्यक्तिगत युद्ध में, आप अपने आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु को जोड़ लेंगे, उस दिन से आपके तमाम युद्ध आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस तमाम युद्ध
परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि युद्ध किसका है? क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। बाइबल कहती है यदि कोई मेरे लोगों को छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बाइबल में ऐसा वचन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई मेरे लोगों को छूता है तो वो, और अगर कोई युद्ध या योद्धा जो बाहरी है और हमें छूने की कोशिश करेगा, हमें आघात करने की कोशिश करेगा, हमें दुख या परेशान करने की कोशिश करेगा, बाइबल कहती है यो युद्ध अब तुम्हारा नहीं रहेगा, वो युद्ध किसका बन जाएगा? परमेश्वर का बन जाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण पर ले जाना चाहता हूं। एक उदाहरण जो आपको पहले सामुएल की किताब उसके 17वें अध्याय में मिलेगा। पहले सामुएल और उसके 17वें अध्याय और उसके 31 पद से लेकर जब आप 49वें पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति गोलियत नाम का इजरायलियों के सामने, उन यहूदियों के सामने आ खड़ा हुआ और उनको ललकारने लगा। आप इसे नोट कर लीजिए, घर में पढ़ना। एक व्यक्ति गोलियत नाम का, बाइबल में उसे एक दानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाइबल में उसको एक दानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो एक दानव है। दानव को दूसरे शब्द में बोले तो डेविल, शैतान, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसके हाथ और उसके पैर के नीचे हो सकता है कि 50 आदमी दब के मर जाएं, इतना लंबा चौड़ा और विशाल का व्यक्ति था। और तलवार और ढाल हमेशा लेकर अपने शत्रुओं को ललकारता रहता था। और उस दिन भी वो क्या कर रहा है? इजरायली और यहूदियों को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। और यहां तक कि वो ललकारता है कि क्या इजराइल में कोई भी योद्धा, कोई भी पुरुष नहीं बचा क्या जो मुझसे युद्ध करे? और वो उसकी फुफकार से तमाम इजरायली डर के भाग गए। और कुछ जो योद्धा थे वो पहाड़ों के पीछे जा छुपे। ध्यान से सुनिएगा, जो योद्धा थे वो पहाड़ों के पीछे जा छुपे और वो उन्हें खड़ा होकर ललकार रहा था। कई बार हमारे और आपके सामने भी कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां युद्ध के समान और योद्धा के समान, उस गोलियत के समान आकर हमारे और आपके जीवन को ललकारते हैं, हमें और आपको चुनौती देते हैं। ये गोलियत भी उसी समान क्या कर रहा था? यहूदी और इजरायलियों को चुनौती दे रहा था। तभी उनमें से एक पुरुष निकला, एक लड़का निकला जिसका नाम दाऊद था। और दाऊद ने उससे कहा कि जब सारे लोग डरे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा। दाऊद ने क्या कहा? मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा। उस समय जो राजा था वो राजा साउल, उसने कहा ठीक है, तुम अगर लड़ने जाओगे तो मैं तमाम रीति से तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। उसने क्या किया? संसाधन दिए दाऊद को उसने संसाधन दिए। दाऊद को उसने अपनी टोपी दी, दाऊद को उसने अपने बाजूबंद दिए, दाऊद को उसने अपने जूते दिए, दाऊद को उसने अपने जो है सामने लगाने वाले क्या बोलते उसको, कवच दिया। लेकिन चूंकि दाऊद एक बच्चा था तो वो उसको सुटेबल नहीं हो रहा था, वो उसमें और भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अंततः दाऊद ने उनको उतार कर बाहर रखा और बोला मुझे किसी सहारे की, किसी बाहरी रिसोर्सेस की, किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो तलवार, भाले और ढाल के साथ आ रहा है और मैं मेरे परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। और पता है आपको, दाऊद सिर्फ मात्र एक डंडा लेकर, बाइबल में उसको छड़ी लिखा गया, छड़ी शब्द लिखा, कई सारे ट्रांसलेशन में छड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो बाइबल बताती कि वो एक छड़ी लेकर, एक डंडा लेकर दाऊद के गोलियत के सामने गया। और इसके साथ साथ उसने क्या किए? भूमि पर से जाने से पहले उसने भूमि पर से 5 पत्थर उठाए और गोफन भी लिया, वो गोफन जिससे वो जंगली जानवरों को भगाया करता था। और दाऊद के बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं, दाऊद कहता है मैं इससे डरने वाला नहीं है। जब साउल कहता तुझे डर नहीं लगता, तो बोला शायद आपने मेरे बारे में नहीं सुना, मैं वही दाऊद हूं जिसने शेर के जबड़े को फाड़ दिया था। बोला मैं वही दाऊद हूं, जब भालू मेरी भेड़ों को काटने के लिए आता था, मैंने उस भालू को पटक पटक के मार दिया, मैं वही दाऊद हूं। और मैं जानता हूं कि ये जो सामर्थ है वो मेरा अपना नहीं है, परमेश्वर का है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम से क्या करूंगा? मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। और जब ये छड़ी लेकर गोलियत के सामने जाता है तो गोलियत इससे देखकर इसके ऊपर झुलझुला जाता है
गोलियत जो है इसको देखकर झुलझुला जाता है, उसके समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गोलियत कहता है तू मुझे क्या कुत्ता समझता है? ऐसे ही बाइबल में लिखा है, यही शब्द लिखा है। गोलियत कहता है क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? बोला क्यों भाई? बोला मैं इतना तैयारी के साथ आया हूं, मेरे सामने कवच लगा है, सर पे टोपी है, ढाल है, जूते हैं, मेरे पास में तलवार है, सब कुछ है, मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूं, और तू क्या कुत्ता समझ के डंडी से मुझे हाँकने के लिए आया है? दाऊद कहता भले ही तू तलवार भाले और ढाल के साथ आया है, भले ही तू कवच पहने हुआ है, भले ही तू टोपी पहन कर आया है, भले ही तू जूते पहन कर आया है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि मैं ये युद्ध लड़ने आया ही नहीं हूं, मैं ये युद्ध देखने आया हूं, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला मैं नहीं हूं, युद्ध लड़ने वाला मेरे पीछे खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध किसका है? बोलिए अपने आप से कि मेरे तमाम युद्ध परमेश्वर के युद्ध है। मेरे तमाम युद्ध परमेश्वर के युद्ध है। दाऊद ने गोलियत से कहा है गोलियत मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई। बोले क्यों? मुझे मजाक करने के लिए आया? बोले मैं लड़ने के लिए नहीं, मैं तो देखने आया हूं। बोले मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं। मैं तो लड़ूंगा नहीं तुझसे, मैं तो बच्चा हूं, मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि लड़ेगा तो मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है। हम मसीह, जितने लोग मसीह हैं, जितने लोग प्रभु पे ईमान रखते हैं, जितने लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो तमाम प्रकार के युद्ध यदि आपके जीवन में आते हैं, वो युद्ध चाहे बीमारी के हो, लाचारी के हो, तकलीफों के हो, कर्ज के हो, कष्ट के हो, बंधन हो, शैतान का कोई काम हो, जितने भी युद्ध हैं, आप उनसे अगर भयभीत हो तो याद रखिए कि आप जो प्रभु के हैं, आप जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं, आप जो प्रभु का भय मानते हैं, आप जो प्रभु के आज्ञाओं पर चलते हैं, आपके जीवन के तमाम युद्ध अब से इस 2025 में अब वो युद्ध आपके नहीं रहे, वो सारे युद्ध, क्योंकि आपके सारे युद्ध और आपका परमेश्वर जब आपके साथ है तो वो आपके लिए उस गोलियत से जो आपके जीवन में आया है जरूर लड़ेगा। और पता है आपने, दाऊद ने उसको डंडे से नहीं मारा। दाऊद चाहता तो उसको डंडे से मारता, लेकिन दाऊद ने उसको डंडे से नहीं मारा। दाऊद ने जो 5 पत्थर वो लेकर आया था, दाऊद ने उस 5 पत्थर में से एक पत्थर निकाला। पत्थर मतलब वो कंचे के बराबर, गोलियों के बराबर, गोलियों के बराबर पत्थर थे। उन पत्थरों को निकाला और पत्थर को निकालकर गोफन में रखा और नचाया, और नचा कर क्या किया? उसे मारा। आप ध्यान से देखिए, जब आपको कोई सामने से यूं मारता है तो आप आगे नहीं गिरते, आप पीछे की ओर गिरते हैं। आपको अगर कोई ऐसे धक्का दे तो आप पीछे की ओर गिरेंगे। लेकिन पता है जब गोलियत ने अपना गोफन, जब दाऊद ने अपना गोफन नचाया और पत्थर फेंक कर मारा, वो पत्थर जब उसको सामने से फोर्सफुली लगा तो वो पता है पीछे नहीं गिरा, वो पता है सर के बल आगे गिरा। और ये इस चीज का प्रतीक था, ये चिन्ह था कि ये लड़ाई दाऊद नहीं, ये लड़ाई वो गोफन नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है। और परमेश्वर ने उस योद्धा को, उस शत्रु को क्या किया? मुंह के बल गिरा दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों के मुंह कभी काले नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है जंगल के शेर भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में भी हो सकता है कोई युद्ध खड़ा हो, कोई योद्धा खड़ा हो जो बार बार आपको चुनौतियां दे रहा हो, बार बार आपके जीवन में एंट्री ले रहा हो, बार बार आपको आके परेशान कर रहा हो। पूरे 2024 में आपको परेशान किया, पूरे 2024 में आपको परेशान किया। अब उसने तैयारी हो सकता बनाई हो कि वो 2025 में भी आपको परेशान करे, लेकिन जब वो आपके सामने आ जाए तो उससे कह देना दाऊद के समान, कहना मैं दाऊद के समान तुझसे कहता हूं ऐ गोलियत, क्या अब ये लड़ाई मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, अब मेरा परमेश्वर। यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़े, तो आप प्रभु से लड़िए। यदि आप चाहते हैं कि आपके तमाम युद्ध को, यदि आप चाहते हैं आपके तमाम युद्ध को परमेश्वर 2025 में लड़े, आपको लड़ने की जरूरत ना पड़े, तो आपको आज से क्या करना? प्रभु से लड़ाई करना। क्या करना? प्रभु से लड़ाई करना। किसके समान पता है? नहीं, याकूब के समान। याकूब ने क्या किया? याकूब को पता हो गया उसका भाई उसको मारने के लिए आ रहा है, एक योद्धा, एक युद्ध तैयार हो रहा है। याकूब को जैसे ही पता चला उसका भाई उसको मारने के लिए आ रहा है दल और बल के साथ, याकूब डरा।
याकूब को लगा कि अब मैंने जो प्रॉपर्टी तैयार की है, मेरा भाई ऐसा इसे लूट कर लेकर चला जाएगा। याकूब को लगा कि लगता है मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी स्त्रियों को मेरा भाई ऐसा काट डालेगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि वो खुखार है, क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। याकूब को लगा कि अब मैं मेरे भाई से बच नहीं पाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए याकूब ने क्या किया, अपने भाई से युद्ध करने का जो फैसला था वो ड्रॉप कर दिया। और वो किससे लड़ाई करने लगा पता है? वो परमेश्वर से लड़ाई करने लगा। बाइबल में लिखा हुआ साफ साफ याकूब का मल युद्ध। हेडिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ याकूब का मल युद्ध। अगर आप चाहते हैं कि इस 2025 में परमेश्वर आपके तमाम युद्ध को लड़े, तो आपने 2025 में क्या करना है? याकूब के समान परमेश्वर से लड़ाई करनी है। और ये लड़ाई प्रार्थना की है। प्रार्थना में इनकाउंटर करें परमेश्वर से, प्रार्थना में परमेश्वर से दान मांगे, प्रार्थना में परमेश्वर से वरदान मांगे, और परमेश्वर आपका एक विशाल योद्धा बनकर, परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर बनकर, परमेश्वर आपका प्रोवाइडर बनकर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप किसी भी युद्ध को 2025 में हारने वाले नहीं है। कोई भी युद्ध ऐसा नहीं इस दुनिया में, जैसे मैं अभी बता रहा था, इस दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं है जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर में हो। सारे नाम यीशु मसीह के नीचे हैं। सारे नाम यीशु मसीह के नाम से छोटे नाम हैं। हो सकता है बीमारी, हो सकता है दर्द, हो सकता है कमी, हो सकता है कमजोरी, हो सकता है कर्ज, हो सकता है कष्ट, हो सकता है कोई तंत्र मंत्र, हो सकता है शैतान आपके जीवन में योद्धा के समान आकर खड़ा हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना युद्ध लड़ना बंद कर दें। 2025 में परमेश्वर को मौका दें कि वो आपके युद्ध को लड़े। 2025 में आपने क्या करना है? दाऊद के समान शस्त्र नहीं उठाना। दाऊद ने शस्त्र नहीं उठाया। दाऊद चाहता तो तलवार या धनुष या भाले कुछ भी उठा सकता था और दूर से ही उसको गोलियत को मारता, लेकिन नहीं, दाऊद ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। मैं चाहता हूं 2025 में आप भी शस्त्र ना उठाएं। आपको अगर उठाना है तो प्रार्थना का बोझ उठाएं। बाइबल बताती है कि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को योद्धा बनाना। अपनी लड़ाई में हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना योद्धा बनाया। आपको निर्णय लेना है कि आपकी ओर से कौन लड़ने जा रहा है। क्या आपकी ओर से आप खुद लड़ने जा रहे हैं कि आपकी ओर से यीशु मसीह लड़ने जा रहा है? क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे, आप 2024 में भी हारे, 2023 में भी हारे, और मुझे लगता है कि 2025 में भी हार जाएंगे। इसीलिए आप अपनी लड़ाई को बंद करें, क्योंकि आप जब तक लड़ेंगे आप हारेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब आपके लिए लड़ेगा, आप तमाम युद्ध को जीत जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो लड़ाई है वो किसकी है? परमेश्वर की है। एक और अध्याय ऐसे ही देखते हैं हम, जो कि परमेश्वर ने पुराने नियम में हमें दिखाया। दूसरा इतिहास की किताब में 20वें अध्याय पर, दूसरे अध्याय पर हमने देखा कि कुछ ऐसे ही अम्मोनी और मुनी लोग, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे ही यहूदा के लोगों पर, यहूदा के राजा यहोशापात पर कुछ मुनियों ने और अम्मोनियों ने क्या किया? हल्ला बोल दिया। उस समय में अम्मोनी और मुनी बहुत ताकतवर हुआ करते थे। उनका दल और बल बहुत पावरफुल हुआ करता था। इस अध्याय को घर में जाकर पढ़िएगा। दूसरा इतिहास अध्याय 20, दूसरा इतिहास अध्याय 20, इसको घर पे पढ़िएगा। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, 15 पद से लेकर आप जब 17 पद तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि यहोशापात डर गया, क्योंकि शक्तिशाली अम्मोनियों ने, शक्तिशाली मुनियों ने क्या किया? यहूदा पर हमला बोल दिया। और बड़ी ताकत के साथ, बड़े दल और बल के साथ उसने हल्ला बोल दिया। और यहूदा का राजा यहोशापात सोचने लगा कि मेरे पास इतना तो मैन पावर नहीं है, मेरे पास इतने घोड़े और हाथी नहीं है, इतने मेरे पास तीर अंदाजी करने वाले लोग नहीं है, इतना मेरे पास तलवारें नहीं है, इतना मेरे पास ढाले नहीं है, हम तो अब हार ही जाएंगे, अब हम जीत नहीं सकते इनसे। लेकिन तभी परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया, और बाइबल बताती है उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना के द्वारा युद्ध लड़ना चालू किया। तलवारों से नहीं, तलवारों से नहीं, भालों से नहीं, बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, पर उन्होंने कैसे लड़ना चालू किया?
प्रार्थना के द्वारा युद्ध लड़ना चालू किया। और उन्होंने क्या किया, बड़े से लेकर छोटा तक सब उपवास करके प्रार्थना करने लगे। बड़े से लेकर छोटा तक क्या गए, सब मिलकर उपवास करने लगे। और उपवास करने का प्रतिफल यह हुआ कि जब वो तकोवा के जंगल में युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए, परमेश्वर ने उनसे एक ही बात कहा कि तुम सिर्फ प्रार्थना करो। तुम सिर्फ क्या करो, प्रार्थना करो। तुम सिर्फ आराधना करो, तुम सिर्फ प्रार्थना करो, बाकी युद्ध कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। और बाइबल बताती है, बाइबल क्लेम करती है दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में कि यहोशापात और उसके लोगों ने शस्त्र उठाया ही नहीं। यहोशापात राजा और उसकी टीम ने, उसकी सेना ने शस्त्र उठाया ही नहीं, एक हथियार नहीं उठाया उन्होंने। सिर्फ उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए खड़े तो हुए, लेकिन युद्ध कैसे लड़ रहे हैं पता है, आराधना के द्वारा। युद्ध कैसे लड़ रहे हैं पता है, प्रार्थना के द्वारा। युद्ध कैसे लड़ रहे हैं पता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और यहां ये आराधना कर रहे हैं। और बाइबल बताती है तकोवा के जंगल में अम्मोनियों पर और मुनियों पर परमेश्वर ने क्या किया, उनके विरोधियों को बैठा दिया और सारे अम्मोनी और जो मुनि थे वो मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई और सोच रहा है। आपको अपनी ताकत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे आपका बलवान परमेश्वर खड़ा है। आपको युद्ध के लिए लोगों को संग्रहित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ाने के लिए परमेश्वर पीछे लड़ने के लिए आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कैसे लड़ना है, प्रार्थना के जरिए लड़ना है। हम कई बार युद्ध में हार जाते हैं, क्योंकि पता है हम प्रार्थना में हार जाते हैं। हम कई बार युद्ध, चाहे वो बीमारी का युद्ध हो, चाहे लाचारी कर्ज कष्ट का, हम हार जाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि हम प्रार्थना में हार गए हैं। अगर आप प्रार्थना में युद्ध जीत जाएंगे तो वहां भी आप युद्ध जीत जाएंगे। मैंने एक बार प्रचार किया था मोर प्रेयर मोर ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत साल पहले मैंने प्रचार किया था मोर प्रेयर मोर ब्लेसिंग्स। आप जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपकी ओर से सशक्त होगा। आप जितना अधिक प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होगा और आपके तमाम युद्ध को लड़ेगा, आपके तमाम युद्ध को लड़ेगा। आपको सिर्फ एक जगह प्रार्थना करनी है, एक जगह खड़े रहना है। आपको युद्ध के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध के लिए चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम मसीह के लोग हैं, आशा के द्वारा जीवित हैं, तो आशा के द्वारा उठाए भी जाएंगे। आशा के द्वारा जीवित हैं तो आशा के द्वारा आनंदित भी किए जाएंगे हम। क्योंकि युद्ध तो आपका युद्ध, तो बोलिए मेरा युद्ध परमेश्वर का युद्ध है ना? मेरा युद्ध। अब ऐसा नहीं किसी आदमी से युद्ध कर लिया, बोले हे प्रभु मेरी ओर से लड़ और इसको चकनाचूर कर दे, हे प्रभु मेरी ओर से लड़ और इसका सत्यानाश कर दे। प्रभु है, प्रभु को पता है कि आपकी ओर से कौन सा युद्ध लड़ना है। प्रभु को पता है कि आपकी ओर से कौन सा युद्ध लड़ना है। भले कितनी भी स्थितियां बिगड़ जाए, भले जितनी भी तरीके से आपको योद्धा घेर ले, युद्ध का आप शिकार हो जाए, आपका परमेश्वर आपको निकालने की कुवत रखता है। बाइबल में एक और एक ऐसा ही युद्ध के बारे में लिखा हुआ है जो कि निर्गमन की किताब पर है। निर्गमन की किताब जब आप 14 अध्याय पढ़ते हैं, वहां एक युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। पता है, जब मूसा अपने लोगों इस्राएलियों को लेकर मिस्र देश से निकला, मूसा अपने लोगों को लेकर जब मिस्र देश से निकला, फिरौन की सेना बहुत क्रोधित हुई। फिरौन बड़ा क्रोधित हुआ क्योंकि उसका अपना बेटा मारा जा चुका था, उसको बड़ा नुकसान हो चुका था। और ये लोग पता है परमेश्वर के आशीष के अनुसार इजरायली मिस्र को लूट कर निकले। आपको पता है इजरायली बड़े लुटेरे हैं, इजरायली बड़े लुटेरे हैं। ये लोग जब इजराइल से निकले, मिस्र से निकले, मिस्र को लूट कर निकले। सोना चांदी बर्तन है ना तेना सब वहां से लूट कर निकले ये लोग। और इस बात से और क्रोधित हो गया फिरौन, अरे इतनी हिम्मत, मिस्र को लूट ले गया। जो मिस्र सभी को लूट रहा है उसको लूट ले गए। और उसने अपने दल बल को बांधा और इजरायलियों का पीछा करने लगे। इजरायली भी भागते रहे कि पीछे से योद्धा आ रहा है, कि पीछे से युद्ध के लिए लोग आ रहे हैं। इजरायली भागने लगे और अंत में एक स्थान पर वो आकर रुक जाते हैं, जिस स्थान का नाम है लाल सागर। उस स्थान पर आकर रुक जाते हैं
और इजरायली अब चिल्लाने लगते हैं, दुहाई देने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हम चारों तरफ से घिर गए। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अब मेरा निकास कैसे होगा, अब मेरा उद्धार कैसा होगा। इजरायली भी चिल्लाने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, बोले हम तो अब मारे जाएंगे, अच्छा होता हम मिस्र में ही थे, कम से कम मार खाते थे, जिंदा तो थे, मार खाते थे, जिंदा तो थे, काम कराए जाते थे, लेकिन जिंदा तो थे। लेकिन मूसा से वो कहते हैं, मूसा क्या तू हमें यहां मार डालने के लिए लेकर आया है? बोला क्या बात है? बोला देख हमारे पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई है, मिस्र की सेना बहुत ताकतवर सेना होती थी, मिस्र की सेना बहुत ताकतवर सेना होती थी। बोला देख पीछे मिस्र की सेना पड़ी है, और आगे अब जाएंगे कैसे? आगे रास्ता रोके लाल समंदर खड़ा है, आगे रास्ता रोके लाल समंदर खड़ा है। हम तो तैराक नहीं है कि इतना बड़ा समंदर लांग जाए, और पीछे सेना, वही कहावत हो गई ना, आगे आगे कुआं पीछे, आगे कुआं पीछे, आप कहां जाइए। तो कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही होता है, इधर भी नहीं जा पा रहे, इधर भी नहीं जा पा रहे, कहीं मूव नहीं कर पा रहे, चारों तरफ से घिरे हुए युद्ध से, चारों तरफ से घिरे हुए परेशानियों से। इजरायली भी ऐसे घिर गए। तब परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि देख जो युद्ध है वो मेरा है, अगर तुम मेरे हो तो युद्ध भी, अगर तुम मेरे हो तो युद्ध भी। और पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अग्नि के खंभे के द्वारा मिस्र की तमाम सेना को रोक लिया। आपको पता है परमेश्वर ने अग्नि की खंभे के द्वारा मिस्र की तमाम सेना को रोक दिया, उनको बढ़ने ही नहीं दिया आगे। और इधर भी क्या किया? आगे में परमेश्वर ने क्या किया पता है? आगे में परमेश्वर ने क्या किया? मूसा की छड़ी को बोला मूसा इस पानी में अपनी छड़ी मार, और मूसा की छड़ी मारते ही पानी क्या हुआ? दो भागों में बंट गया। परमेश्वर ने समंदर को दो भागों में फाड़ दिया, और इजरायली उसके बीच से होकर चले गए। जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो गए काम से, जब आपको ऐसा लगेगा कि इस समस्या ने तो मुझे उड़ा दिया, इस समस्या ने तो मुझे खत्म कर दिया, इस बीमारी ने तो मेरा पूरा बंटाधारी कर दिया, ये समस्या तो मुझे मेरे पूरे घर को बर्बाद कर देगी, तो याद रखना उस समय परमेश्वर आपके साथ है, और वो युद्ध परमेश्वर का रहेगा, और परमेश्वर आपको रास्ता देगा, आपको निकास देगा, आपको किसी शत्रु के हाथ मरने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और आपका युद्ध भी परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से निकाला, परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से निकाला, और फिर से एक बार प्रकट किया कि वो सनातन का परमेश्वर है। वो जिनसे प्यार करता है उनकी लड़ाइयां भी खुद करता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अधिक देर और मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं बस आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2025 में आपने अपना योद्धा, आपने अपना बल किसको बनाया है? अगर 2024 में आपसे गलतियां हुई है ना, उनको वहीं पर रोक दें और अब परमेश्वर के साथ शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर 2025 में बहुत सारी प्रेडिक्शंस हुई है। पता है आपको, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हुई है कि 2025 में ऐसा होगा, 2025 में वैसा होगा, 2025 में ये होगा वो होगा। बहुत सारे विपत्तियां और कष्टों का प्रेडिक्शन किया गया, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा प्रेडिक्शन किया गया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यदि आप 2025 में यीशु मसीह को अपना योद्धा बनाते हैं, तमाम युद्ध आपकी ओर से, आपके लिए आपका परमेश्वर लड़ेगा। युद्ध चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, वो आपके पारिवारिक युद्ध हो, आपका व्यक्तिगत युद्ध हो, आपके ऑफिस का युद्ध हो, आपके आत्मिक जीवन का युद्ध हो, आपके पड़ोसियों के साथ युद्ध हो, कोई भी युद्ध रहे, आपका परमेश्वर आपको जय देगा। वो चाहे आपके कर्जों का युद्ध हो, चाहे आपके कष्टों का युद्ध हो, शादियां ना होने का युद्ध हो, जॉब ना मिलने का युद्ध हो, घर ना मिलने का युद्ध हो, रिश्ते ना लगने का युद्ध हो, जीवन ना बदलने का युद्ध हो, 2025 में तमाम युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ने जा रहा है। आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर को क्या करें? अपना योद्धा बना लें। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है 2025 में। आपको 2025 में कुछ चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है कि
क्या प्रभु आपके साथ आपके युद्ध में शामिल है? आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। क्या इस 2025 में हम मसीह हैं, प्रभु हमारे साथ रहेगा? इसका कोई गारंटी नहीं है। हम चर्च आते हैं तो क्या प्रभु हमारे साथ ही रहेगा? नहीं। आपको कुछ चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस 2025 में अगर मेरे जीवन में युद्ध है और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना योद्धा बनाना चाहता हूं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह एज अ वॉरियर, एक योद्धा के रूप में क्या मेरे साथ है या नहीं है? अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए। और बाइबल में सिखाती है कि आप अगर युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं तो अपने आप को शांत रखें, अपने आप को भयभीत ना करें और इधर उधर ना ताकें। कई बार हम मदद के लिए जब युद्ध देखते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। हम इससे भी मदद ले लें, उससे भी मदद ले लें, उस भैया को भी बुला लें, उस चर्च में भी जाकर थोड़ा प्रार्थना ले लें, इस चर्च में भी जाकर थोड़ा आशीर्वाद ले लें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। युद्ध तो परमेश्वर ही लड़ेगा और वो एक है। हालेलुया। तो आपको पहली बात तो यह सुनिश्चित करना है कि प्रभु आपके साथ योद्धा के रूप में है या नहीं, प्रभु आपके साथ है या नहीं आपके इस 2025 में। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपने चाहिए कि आपको इधर उधर नहीं ताकना है, आपने भयभीत नहीं होना, आपने शांत रहना है। युद्ध बहुत सारे आएंगे, बड़े बड़े योद्धा गोलियत के समान आएंगे 2025 में आपके सामने, लेकिन आपको शांत रहना है। आपको उनसे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, उनसे भयभीत नहीं होना, इधर उधर नहीं ताकना है। दाऊद के समान, दाऊद ने बर्छी और भाली की तरफ नहीं ताका। दाऊद उसको देखकर भयभीत नहीं हुआ, पर दाऊद ने उससे कहा, यदि तू बर्छी और भाली के साथ आता है तो मैं भी मेरे परमेश्वर के नाम के साथ आता हूं। है गोलियत, तेरी ऐसी की तैसी। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम है, ऐसे ही कहना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे तेरी तो ऐसी की तैसी, और देखना वो भागेगा आपके सामने से। बाइबल कहती है, याकूब की किताब कहती है कि तुम यीशु मसीह के नाम में शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो इधर उधर मत ताके। दूसरी बात, इधर उधर मत ताके, भयभीत ना हो, शांत रहकर उसका सामना करें, वो भागेगा। और आपने सुनिश्चित करना है अपने विश्वास को। यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका योद्धा बने, आपने विश्वास करना है यीशु मसीह ने बोला है तो वो सहायता भी करेगा और संभालेगा भी। यीशु मसीह ने अगर वचन में बोला है, यशायाह 41 और 10 में बोला है कि वो हमें संभालेगा और हमारी सहायता करेगा, तो इस बात पर आश्वस्त हो जाए कि प्रभु ने बोला है तो वो हमारे साथ रहेगा। तीसरी बात, आप आश्वस्त हो जाए कि परमेश्वर पूरी रीति से आपके शत्रुओं का नाश करेगा। आप जिनको आज देखते हैं उनको दोबारा नहीं देखेंगे। कई बार कुछ कुछ चीजें बीच बीच में निकलती रहती हैं। आज निकली, फिर 2 महीना बाद आके फिर वो परेशान करेंगे, फिर 4 महीना बाद आकर फिर वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन याद रखना, इस बात पर आपको आश्वासन लेना होगा और भरोसा करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जिन चीजों को नाश करेगा आपके जीवन में, वो दोबारा नहीं उठेंगे आपके जीवन में। 2025 में इस आश्वासन को आप ग्रहण करें कि प्रभु जो नाश करेगा वो दोबारा आपके जीवन में। और दूसरी चीज, आप ये अपने जीवन में आश्वस्त करें कि मेरे जीवन के युद्ध में मेरे सामने उस योद्धा से बड़ा और इस युद्ध से बड़ा मेरा परमेश्वर है। आपके जीवन के युद्ध से बड़ा और उस योद्धा से बड़ा आपका परमेश्वर है, और वो आपके बदले लड़ेगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। और आपको एक चीज आश्वस्त करनी है कि आपने क्या करना है, उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं कि नहीं, तभी तो वो लड़ेगा। प्रभु ने बोला, बेटा सभी से प्रेम करो, और हम सभी से नफरत कर रहे हैं। और जब युद्ध का समय आया तो बोले, प्रभु तू बोला था लड़ेगा हमारे बदले से, क्या हुआ, धोखा दे दिया? प्रभु प्रभु धोखा नहीं देता, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या करना है, आप प्रभु की आज्ञाओं को माने। और अगर आप चाहते हैं कि 2025 में खुदा आपकी ओर से लड़े, तो आप क्या करें, याकूब के समान खुदा से लड़े। यदि आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए लड़े, तो आप क्या करें, खुदा से लड़े। यदि आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए लड़े, तो आप खुदा से लड़े। कैसे? प्रार्थना में। प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। 2025 में परमेश्वर तमाम ऐसे युद्ध में जो आपको 2024 से परेशान कर रही है, परमेश्वर आपको जय देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका परमेश्वर है और आप परमेश्वर के हैं।
इसलिए आपके जीवन के तमाम दुख, तमाम कष्ट और तमाम युद्ध अब से परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपके बदले लड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसीलिए क्या करें, अब से क्या करें, परमेश्वर को आपका युद्ध लड़ने दें। सिर्फ आपने कहाँ लड़ना है? प्रार्थना में लड़ना है। मैं कई बार इसको देखता हूं तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। तकोवा के जंगल के बारे में जब मैं मनन करता हूं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूं। यहां वो लोग प्रार्थना में लड़ रहे हैं और वहां परमेश्वर उनके विरोध में शत्रु बैठा रहा है और वो शत्रु उनको नाश कर रहे हैं। एक जगह और ऐसा ही एक वाक्य हम देखते हैं कि यहां वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी छावनी में घुसकर उनको मार रहे हैं। पता आपको, पढ़ा आपने? यहां ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वहां यहोवा के जो स्वर्गदूत हैं वो स्वर्ग से उतरकर दुश्मन की छावनी में घुसकर पूरी छावनी को उजाड़ दिया। हालेलुया। सोचिए, अगर वो परमेश्वर उस समय अपने लोगों के लिए लड़ सकता था तो आज भी हमारे लिए लड़ेगा। अगर उस समय वो उसके दूत स्वर्ग से उतरकर अपने लोगों के लिए लड़ सकते थे तो उसके दूत आज भी 2025 में भी उतरेंगे और वो हमारे लिए लड़ेंगे। जितने लोग चाहते हैं कि उसके दूत उतरकर आपके लिए लड़े, आइए हम दुआ करें कि प्रभु मैं चाहता हूं 2025 में तमाम युद्ध आप मेरी ओर से लड़ें। आप अपने आप को योद्धा ना बनाएं, अपने प्रभु को हमेशा अपना योद्धा बनाकर रखें। आप अपने आप को योद्धा और ताकतवर ना बनाएं। पिछले दिन मैं जब सरकारपुर जा रहा था तो मैंने उस स्थान को देखा जहां पर हम विवाद में फंस गए थे। मैंने मेरे भाई को बताया कि दूसरे दिन मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मैं चाहूं जिस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर रहा था उसको मैं रास्ते में बस से पकड़कर हैक कर लूं अपने इलाके में। फिर मैंने बोला कि फिर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे मन में तो ऐसा आया कि उस व्यक्ति को पकड़ लूं, हैक कर लूं यहीं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध तो अगर मैं लड़ूंगा तो मेरा परमेश्वर कब लड़ेगा? अगर मैं बोलूंगा तो मेरा परमेश्वर, अगर मैं करूंगा तो मेरा परमेश्वर कब करेगा? लेट देम गॉड फॉर। अपने परमेश्वर को करने दे, अपने परमेश्वर को लड़ने दे, अपने परमेश्वर को अपने जीवन का योद्धा बनाएं, अपने परमेश्वर को खड़ा करें अपनी ओर से, अपनी ढाल और अपनी तलवार बनकर। अपने परमेश्वर को खड़ा करें कि वो आपके जीवन में आपका योद्धा बन के खड़ा करे और तमाम